Good morning, dear student. This is our part 4 of the lesson The Working of Institution. Today, we will understand a new topic, and that is Prime Minister and Council of Ministers. Means, in this passage, we will understand how Prime Minister is elected, what are the functions of Prime Minister, and how the Council of Minister work in Lok Sabha. Prime Minister is the most important political institutions in the country. आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर का पोजीशंस अपने कंट्री में एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है. Yet there is no direct election to the post of प्राइम मिनिस्टर. फिर भी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है. मतलब फ्रॉम द लोकसभा द इलेक्टेड एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोग इलेक्ट करते हैं उनमें से ही एक प्राइम मिनिस्टर बनता है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. बट जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही अपने में से एक को एज अ लीडर अपना नेता चुनते हैं. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं. बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन सी लाइक्स. लेकिन अकॉर्डिंग टू मतलब प्रेसिडेंट के मर्जी के अनुसार वो किसको भी इलेक्ट नहीं करते हैं. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर. तो प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर? लोकसभा में जो पार्टी को बहुमत मिलता है बाय द पीपल या फिर जो कोलिशंस गवर्नमेंट बनता है 2-3 पार्टियां मिलकर उसमें से जो नेता चुना जाता है बाय द कोलिशन पार्टी उस पर्सन को प्रेसिडेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर करके नियुक्त करते हैं. इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजॉरिटी द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजॉरिटी सपोर्ट. अगर किसको ही सपोर्ट मतलब किसको ही अगर वोटिंग नहीं मिला, इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजॉरिटी, कोई भी सिंगल पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिला लोकसभा में ज़्यादा वोटिंग, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजॉरिटी सपोर्ट. तो प्रेसिडेंट ऐसे ही व्यक्ति को न्योता देता है अपनी सरकार बनाने के लिए जो सरकार बना सके बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी. द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर. प्राइम मिनिस्टर का एक फिक्स टेन्योर नहीं होता है. ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन. जब तक कोलिशन गवर्नमेंट का मेजॉरिटी लोकसभा में रहता है तब तक प्राइम मिनिस्टर बनते रहता है. बट रियली देखा जाए तो कोई भी सरकार 5 साल तक चलती है. 5 साल के बाद प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है उस सरकार को और नए से इलेक्शंस होते हैं और नई पार्टी अपना सरकार बनाती है. आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. अब एक बार प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन हो गया बाय द प्रेसिडेंट, तब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के अनुसार अलग बाकी मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं. द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिशन दैट हैज़ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा. अब मिनिस्टर वही होते हैं मतलब लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिला है या लोकसभा में 2-3 पार्टी मिलकर जब इलेक्ट हुई है वही पार्टी के मेंबर जो है वह मंत्री बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं. द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. जब तक प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के मेंबर है तब तक वो बाकी मेंबर को एज अ मिनिस्टर चुनते हैं. समटाइम्स अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर. कभी कभी जो व्यक्ति पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है वह भी मंत्री मिनिस्टर बन सकता है. बट सच अ पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड
to one of the house of the parliament within 6 months of appointment as minister. But such a person has to get elected to one of the houses of the parliament within the 6 month of appointment as a minister. तो जब से वो इलेक्ट हुआ है वो व्यक्ति एज अ मिनिस्टर, तब से लेकर तक 6 महीने के अंदर उस पर्सन को मेंबरशिप लेना पड़ता है फ्रॉम द लोकसभा या फ्रॉम द राज्यसभा. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ऐसा ऑफिशियल बॉडी होता है दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर, जिसमें सभी मिनिस्टर्स होते हैं. इट यूजुअली हैज़ 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स. तो उसमें जनरली 60 या 80 मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग रैंक के. कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली, नाउ सी हियर आर द कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर. पहला है कैबिनेट मिनिस्टर, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंस, और बाद में है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. Now we will understand cabinet ministers. What are cabinet minister? Cabinet ministers are usually top level leaders of the ruling party or parties who are in charge of the major ministries. तो कैबिनेट मिनिस्टर वो मिनिस्टर होते हैं जो टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्टर. तो जो पार्टियों ने कोलिशन बनाकर सरकार चला है उसके टॉप लीडर जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्ट्री में आते हैं. यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. Cabinet is thus inner ring of the council of minister. It comprises about 20 minister. तो generally 20 ministers जो होते हैं वो इस कैबिनेट मिनिस्ट्री में होते हैं. कैबिनेट इज thus the inner ring of the council of minister. मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं पूरे 80, उसमें से ये 20 मिनिस्टर जो होते हैं वो इनर कोर होते हैं, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होते हैं. देन वी विल अंडरस्टैंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज. नाउ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज. तो ये छोटे मिनिस्ट्रीज के मेंबर होते हैं. दे participate in the cabinet meetings only when specially invited. जब उनको स्पेशली इन्विटेशंस मिलता है तभी वह ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वह आते हैं. Then we will understand Minister of State. Minister of State are attached to and required to assist cabinet minister. मतलब जो राज्यों के मिनिस्टर होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट होता है तो दे असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर. तो जो 20 इम्पोर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको वो क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं. सिंस इट इज़ नॉट practical for all ministers to meet regularly and discuss everything, the decisions are taken in cabinet meetings. तो देखो, since it is not practical for all ministers to meet regularly and discuss everything, the decisions are taken in cabinet meeting. अब कैबिनेट मीटिंग में जो भी निर्णय होता है वो सभी मिनिस्टर साथ में
मिलकर नहीं लेते हैं, उसमें सिर्फ 20 मिनिस्टर होते हैं और बाकी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं या मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं या छोटे मिनिस्टर होते हैं वो साथ में हमेशा नहीं मिलते हैं. दैट इज़ वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसलिए जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होता है इन मोस्ट countries is often known as the cabinet form of government. उसको cabinet form of government बोलते हैं. The cabinet works as a team और जो cabinet minister होते हैं वो as a team work करते हैं. The ministers may have different views and opinions but everyone has to own up to every decisions of cabinet. अब हर मिनिस्ट्री के अलग अलग निर्णय होते हैं, विचार हो सकते हैं, पर जो डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया है पर्टिकुलर उस पर सबको सहमति होना ही होता है. No minister can openly criticize any decisions of the government even if it is about another ministry or department. कोई भी मिनिस्टर हो कैबिनेट मिनिस्ट्री का वो अलग अलग डिपार्टमेंट का निर्णय जो लिया जाता है उस पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है. एवरी मिनिस्ट्री हैज़ सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट. अब हर मिनिस्ट्री में क्या होता है, सेक्रेटरीज होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं. हमने देखा है सिविल सर्वेंट्स आर आल्सो नोन एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो अपने रिटायरमेंट तक काम करते हैं. और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोले तो MLAs एंड MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर नोन एज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. तो सेक्रेटरीज आर आल्सो नोन एज सिविल सर्वेंट्स दैट इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव. The secretaries provide the necessary background informations to the ministers to take a decision. Now see, the secretaries provide the necessary background information to the minister to take decisions. अभी जो secretaries होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट निर्णय लेते हैं अलग अलग फील्ड का, अलग अलग डिपार्टमेंट का, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री हो, टेक्नोलॉजिकल मिनिस्ट्री हो, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो, तो होम मिनिस्ट्री हो, तो इसमें जो निर्णय लेने पड़ते हैं या फिर पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है उसको गाइडेंस जो होते हैं ये सेक्रेटरीज मिनिस्टर को देते हैं. द कैबिनेट एज अ टीम इज असाइंड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट. The cabinet as a team is assisted by the cabinet secretariat. तो जो कैबिनेट मिनिस्टर की टीम होती है उनको असिस्ट कौन करता है, हेल्प कौन करता है, ये सेक्रेटरीट करते हैं. दिस इंक्लूड्स मेनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स. तो दिस इंक्लूड्स मेनी सीनियर सिविल सर्वेंट मतलब अलग अलग सीनियर सिविल सर्वेंट होते हैं जो ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को हेल्प करते हैं. Now we will understand powers of prime minister. A very important topic we are going to understand. Powers of prime minister मतलब पंतप्रधान के जो पावर्स है, काम करने के तरीके हैं, वो कौन से अधिकार उनको है. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स और द मिनिस्टर्स और देयर रिलेशनशिप विथ ईच अदर. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कभी नहीं बताता है पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर्स और देयर रिलेशनशिप विथ ईच अदर.
हर मंत्री का एक दूसरे से कैसे बर्ताव हो या उनके पास क्या है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है. बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड रेंजिंग पावर्स. लेकिन हमारा गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर के पास अलग अलग पावरफुल अधिकार होते हैं. ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स. जो कैबिनेट का मीटिंग होता है उसके लीडर, उसके हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं. ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. जो अलग अलग डिपार्टमेंट का वर्क चलता है उसका कोऑर्डिनेशंस को देखते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं. हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स. अगर डिपार्टमेंट में अलग अलग डिसएग्रीमेंट हुआ किसी पॉलिसीज के बारे में तो जो प्राइम मिनिस्टर का निर्णय होता है दैट इज़ अ फाइनल रिजल्ट होता है. ही एक्सरसाइजेस अ जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. अलग अलग मिनिस्ट्री को वो सुपरवाइज करते हैं. ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप. जो भी मंत्री होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप के अंदर काम करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क. प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो अलग अलग वर्क देते हैं मिनिस्टर लोगों को. ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स. कोई मिनिस्टर को डिसमिस करना ये भी काम उनके हाथ में है. व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स. मतलब जब प्राइम मिनिस्टर अपना रिज़ाइन देते हैं तब सभी मिनिस्ट्रीज को क्या करना पड़ता है, रिज़ाइन देना पड़ता है. दस इफ द कैबिनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, विद इन द कैबिनेट इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर. It is a prime minister who is the most powerful. अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है तो उसका जो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर वो बहुत ही पावरफुल होता है. तो सी डियर स्टूडेंट, दिस पैराग्राफ कैन गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन राइट ऑफ प्राइम मिनिस्टर और पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर. For 5 marks or 3 marks question can come in an examination. Write the functions of powers of prime minister. Yeah, what type of works are done by the prime minister. The powers of the prime minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government. पिछले कुछ रिसेंट ईयर में प्राइम मिनिस्टर के वर्क को इतना वैल्यू मिला है कि डेमोक्रेसी समटाइम्स सीन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज आर समटाइम्स सीन एज प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मतलब हमारा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होता है वो इट इज़ नोन एज प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इतना प्राइम मिनिस्टर के वर्क को वैल्यू आया है. एज पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिटिक्स, द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल्स द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी. अब आपको पता है कि पार्टीज को डेमोक्रेसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है कैबिनेट एंड पार्लियामेंट्री थ्रू द पार्टी, उनको ज़्यादा महत्व दिया गया है. द मीडिया also contributes to this trend by making politics and इलेक्शंस एज अ कॉम्पिटिशन्स बिटवीन टॉप लीडर्स ऑफ पार्टीज़. अब जो हमारा मीडिया है, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, मैगजीन, रेडियोज, तो द मीडिया आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू दिस ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस एज अ कॉम्पिटिशन्स बिटवीन टॉप लीडर्स ऑफ पार्टीज़. तो मीडिया क्या करता है, टॉप पार्टी जो लीडर होते हैं उनमें कंपटीशन तैयार करता है. In India too, we have seen such a tendency towards the
concentration of powers in the hands of the prime minister in the hands of Prime Minister Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, exercised enormous authority because he had great influence over the public. हमने ये देखा है कि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका पब्लिक के ऊपर बहुत ही प्रभाव था. दैट्स वाई ही हैज़ टेकन वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस. Indira Gandhi was also a very powerful leader compared to her colleagues in the cabinet. जब इंदिरा गांधी थी हमारी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, तो उनके समय भी उन्होंने बाकी के कैबिनेट मिनिस्टर की तुलना में अच्छा एक काम किया है. ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर wielded by a prime minister also depends on the पर्सनैलिटी ऑन द पर्सन होल्डिंग दैट पोजीशन. तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो पोजीशन को किस प्रकार से उसका पर्सनैलिटी है कैसा हैंडल करता है उसके ऊपर भी ये वर्क डिपेंड होता है. However, in recent years, the rise of coalition politics has imposed certain constraints on the power of the prime minister. अब रिसेंट ईयर में क्या हुआ है, द राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, मतलब कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, इसलिए फिर दो चार पार्टियां मिलकर सरकार चलाते हैं. इस कारण क्या हुआ है, हैज़ इम्पोज सर्टन कंस्ट्रेंट्स ऑन द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर. उस कारण जो प्राइम मिनिस्टर है वो रबर स्टैम्प बना है अलग अलग पार्टियों के हाथ का, कठपुतली बना है. मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, इस कारण दो तीन पार्टियां मिलकर सरकार चलाते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर जो होता है उनको बाकी की पार्टियों को सुनना पड़ता है. अगर लोकसभा में पर्टिकुलर पार्टी को बहुमत है, लाइक बीजेपी को हमने देखा 2014 में पूरा 5 साल तक मेजोरिटी मिला था. अब 2019 में जो इलेक्शन हुए उसमें भी सेकंड टाइम बीजेपी को पूरा फुल मेजोरिटी है. इसलिए वी आर ऑब्जर्विंग दैट नरेंद्र मोदी फ्रॉम द बीजेपी इज़ नॉट अ रबर स्टैम्प ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी को मेजोरिटी ऑफ वोटिंग मिला है बाय द पीपल. इसलिए लोगों ने कोई भी पार्टी को बहुमत के साथ इलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. द प्राइम मिनिस्टर The Prime Minister of coalition government cannot take decision as he likes. मतलब कोलिशन गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कोई भी निर्णय अपने मत से नहीं लेते हैं. जैसे कि हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में नाउडेज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना तीनों पार्टियां मिलकर सरकार है. तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव जी ठाकरे, वी आर ऑब्जर्विंग ही कांट टेक द होल्ड डिसीजन बाय हिज ओन ओपिनियन, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ये तीन पार्टियां मिलकर वहाँ सरकार चला रही है. इसलिए समटाइम्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन ओपिनियन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी. he has to accommodate different groups and factions in his party as well as among alliance partners. तो प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ता है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट होता है, जो दो तीन पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उनको सबको ध्यान में लेकर उनको उनका सुनना पड़ता है और सरकार चलाना पड़ता है. He also has to heed to the views and positions of the coalition partners and other parties on whose support the survival of the government depends. तो जो दो तीन पार्टी मिलकर सरकार चलता है, लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो उस प्राइम मिनिस्टर को उस अलग अलग पार्टियों का मत लेना पड़ता है सरकार चलाने के लिए. The important part we will understand and that is the president. प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति.
पहले हमने देखा द वर्क ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्ट्री, अब हम देख रहे हैं द वर्क ऑफ प्रेसिडेंट, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे आर डूइंग। द प्रेसिडेंट, व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। जब प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड होते हैं तो प्रेसिडेंट स्टेट के हेड होते हैं। यहाँ स्टेट का मतलब होता है कंट्री, देश को यहाँ स्टेट बोला हुआ है। इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइजेस ओनली नॉमिनल पावर्स। हमारे डेमोक्रेसी में जो स्टेट के हेड होते हैं, देश के हेड होते हैं, उनको नॉमिनल पावर्स होते हैं। मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नामधारी होते हैं, नाम के लिए उनको कुछ अधिकार होते हैं, असल में पावरफुल अधिकार किनको होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को होते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू अ लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्वीन ऑफ ब्रिटेन होते हैं, जो ब्रिटेन की रानी होती है, उस फंक्शंस आर टू लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल, मतलब अकॉर्डिंग टू द फंक्शन टाइम उनको पावर मिलता है। द प्रेसिडेंट supervises the overall functioning of all the political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग संस्थाएं इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसको कोऑर्डिनेशंस लाने का एक कार्य करते हैं। द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं। बाय द पीपल, तो लोगों द्वारा डायरेक्टली जो प्रेसिडेंट होते हैं, ही इज नॉट इलेक्टेड बाय डायरेक्टली बाय द पीपल। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट MPs एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLA elect her। मतलब क्वेश्चन कैन कम नाउ, हु आर द मेंबर्स हु इलेक्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ दिया है सी द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के और राज्यसभा के, एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, भारत के जितने भी राज्य होंगे उसमें जहाँ जहाँ विधानसभा होगा 28 स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली इज देयर, मतलब MLAs अलग अलग राज्यों के विधानसभा के और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, ये तीनों मिलकर दे आर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज़ टू गेट अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन। जो कैंडिडेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होता है उसको मेजॉरिटी ऑफ वोट मिलना चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट कहलाता है। This ensures that the president can be seen to represent the entire nation, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो पूरे एंटायर नेशन को लीड करते हैं, गाइड करते हैं। एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। जिस प्रकार से पॉपुलर मैंडेट प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, उतना पॉपुलर मैंडेट प्रेसिडेंट को नहीं मिलता है। दिस इंश्योर्स दैट सी रिमेन्स ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो ये दर्शाता है कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया को नामधारी है और वास्तव प्रमुख जो है जिनके हाथ में रियल पावर है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब प्रेसिडेंट नामधारी प्रमुख है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो वास्तव प्रमुख है। The same is true of the powers of the president। तो सेम होता है प्रेसिडेंट के पावर का। इफ यू casually read the constitutions you would link that there is nothing that she cannot do। मतलब आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा है कि ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो प्रेसिडेंट नहीं कर सकती है, मतलब हर चीज़ प्रेसिडेंट के नाम से होती है। ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट के सभी एक्टिविटीज़ प्रेसिडेंट के नाम से ही निकलती है।
all laws and major policy decisions of the government are issued in her name. देश के इम्पोर्टेंट लॉ और पॉलिसीज प्रेसिडेंट के नाम से ही निकलते हैं. ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. मतलब इलेक्शन कमिश्नर हो देश का, या अलग अलग नीति आयोग के मेंबर्स हो, ये सभी इनका सिलेक्शन जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है. दिस इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ. तो इसमें क्या क्या अपॉइंटमेंट होता है, दैट वी विल अंडरस्टैंड. नाउ दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट विच टाइप ऑफ सिलेक्शंस आर डन बाय द प्रेसिडेंट. देश में प्रेसिडेंट कौन से इंपॉर्टेंट लोगों का सिलेक्शन करते हैं. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका सिलेक्शन. द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस. द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, अलग अलग राज्यों के गवर्नर, राज्यपाल. द इलेक्शन कमिश्नर, देश के एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज, अलग अलग देशों के जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं उनका सिलेक्शन. ये सब बाय द प्रेसिडेंट होता है. ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. भारत जब दूसरे देशों के साथ ट्रीटी बनाता है, एग्रीमेंट होता है, करार होता है दोनों देशों के बीच, तो वो किसके नाम से होता है, प्रेसिडेंट के नाम से होता है. द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया. तो हमारे जो 3 फोर्सेस है, आर्मी, नेवी और ये जो आर्मी, नेवी और जो हमारे अलग अलग 3 फोर्सेस है, उनके जो प्रमुख होते हैं, दैट इज द प्रेसिडेंट. क्वेश्चन कैन कम, हु इज द हेड ऑफ आवर 3 आर्म फोर्सेस. मतलब आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स होता है उनके प्रमुख कौन है. तो क्वेश्चन आंसर में भी प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. लेकिन हमने एक बात ध्यान में रखना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. मतलब प्राइम मिनिस्टर हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, और बाकी के मिनिस्टर जो निर्णय लेते हैं वही निर्णय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मानना पड़ता है. द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस. द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस. तो कभी कभी प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं कि आपने जो भी एडवाइस दिया है उसको फिर से लो आप, ऐसा भी बोल सकते हैं. इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, शी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट. मतलब प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ने कुछ निर्णय लिया है प्रेसिडेंट के लिए, और प्रेसिडेंट ने बोला कि प्लीज़ आप फिर से सोचो, तो जो निर्णय फाइनल होता है मिनिस्टर का वो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ता है. दिस इज रिटन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. Similarly, a bill passed by the parliament becomes a law only after the president gives assent to it. मतलब जो भी बिल पास होता है लोकसभा और राज्यसभा में, तो प्रेसिडेंट का जब फाइनल साइन होता है, पहले डिस्कशन होता है इन लोकसभा, बाद में डिस्कशन होता है इन राज्यसभा, और आफ्टर द साइन ऑफ प्रेसिडेंट फिर वो बिल लॉ में बदल जाता है. मतलब द साइन ऑफ द प्रेसिडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. If the president wants, she can delay this for some time and send the bill back to the parliament for reconsideration. अब कभी कभी अगर प्रेसिडेंट को लगा कि भाई इस पर साइन नहीं करना है, तो वो साइन कुछ दिन के लिए नहीं करता है और बोलता है फिर से इसके ऊपर सोचो, थिंक करो. मिनिस्टर को ऐसा सजेशन दे सकता है. बट इफ द पार्लियामेंट पास द बिल अगेन, शी हैज़ टू साइन इट. लेकिन अगर पार्लियामेंट ने फिर से वही सेम बिल अगर भेजा, तो फिर प्रेसिडेंट को उसके ऊपर साइन करना ही पड़ता है. इसलिए हम बोलते हैं कि नॉमिनल हेड इज द प्रेसिडेंट एंड रियल हेड इज अ प्राइम मिनिस्टर.
मतलब प्राइम मिनिस्टर ही असल में इम्पोर्टेंट निर्णय लेते हैं और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो निर्णय ऐसे लेते हैं जो निर्णय लिए गए हैं बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर. सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू. तो आपको अचरज होगा कि भाई फिर प्रेसिडेंट का काम क्या है. कैन सी डू एनीथिंग ऑन हर ओन एट ऑल. क्या फिर वो खुद से ही कुछ भी करता है. देर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सी शुड डू ऑन हर ओन. अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर. तो खुद से वो क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं. When a party or a coalition of parties secures a clear majority in the election, the president has to appoint the leader of the majority party or the coalition that enjoys मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा. लोकसभा इलेक्शन में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है या 2-3 पार्टी मिलकर जो कोलिशन या अलाइनमेंट होता है पार्टियों का, उस पार्टियों के लीडर को प्रेसिडेंट बुलाता है टू बी अ प्राइम मिनिस्टर. व्हेन नो पार्टी और कोलिशन गेट्स अ मेजोरिटी इन लोकसभा, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस हर डिस्क्रेशन. तो जब कोई भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता है तो फिर डिसाइड करता है प्रेसिडेंट फिर किसको दूसरे पार्टी को बुलाया जाए जिसको अच्छा वोटिंग है. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा. जो लीडर को लोकसभा में सपोर्ट है ऐसे ही पर्सन को प्रेसिडेंट बुलाता है टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर. In such a case, the president can ask the newly appointed prime minister to prove majority support in the Lok Sabha within a specified time. तो ऐसे पर्सन को प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आप आपका सपोर्ट इसमें लोकसभा में प्रस्तुत करो. तो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक, that is the work of prime minister and the work of president. So dear student, this was our part 4. Remaining part of this chapter, that is the last part 5, we will continue in next period. Till then, goodbye.